नमस्कार। हम सब ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएई के प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट भी किया कि मेरे भाई आए हुए हैं और हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, रोड शो किया। वहां यूएई में मंदिर बन रहा है जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद करेंगे। एक मुस्लिम कंट्री में मंदिर बनना ये चमत्कार से कम नहीं था और उसका इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। क्या किस रास्ते पे जा रहा है कंट्री, किस रास्ते पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और किस रास्ते पे जा रहे हैं सनातन धर्म, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ओमेंदु रत्नू साहब। इनको किसी किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, ये बताते हैं। अच्छा, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है ये अपने रिलीजन के लिए बताते हैं कि हमारे रिलीजन में क्या है और हमारे रिलीजन में हम दुनिया का भला कैसे कर सकता है हमारा रिलीजन, इसी पे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गले मिल रहे हैं यूएई के प्रेसिडेंट से, साथ में वहां पे एक मंदिर बन रहा है, वो यहाँ आ रहे हैं, क्या हिंदुत्व दोनों कंट्रीज को जोड़ रहे हैं? आपके शो में बुलाने के लिए धन्यवाद रोहित जी। आपका मैं फैन हूँ, आपको रेगुलरली फॉलो करता हूँ यूट्यूब पर, आपके विचारों को, आपके इंटरव्यूज को देखता रहता हूँ। सो इट्स एन ऑनर टू बी हियर। हिंदुत्व के कारण ये सब हो रहा है, हाँ निश्चय ही ये उसी के कारण हो रहा है। और हमें मोदी जी का जो सटल हिंदुत्व है वो समझना पड़ेगा कि मोदी जी, क्योंकि 21वीं शताब्दी में ओवर्टली रिलीजियस, कम से कम मैं स्वयं एक कट्टर हिंदू विचारक होने के उपरांत भी मैं ओवर्टली रिलीजियस नहीं हूं। आई मीन वी कैन ओनली बी सटली, हम तिलक धारण कर सकते हैं, हम रोली धारण कर सकते हैं, हम अपने धर्म के बारे में बिल्कुल कट्टर उसका पालन करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मेरी भाषा में उर्दू शब्द ना आए, मैं शुद्ध संस्कृताइज्ड हिंदी बोलने का प्रयास करता हूं। फिर भी कुछ पुराने संस्कारों के कारण आ ही जाती है उर्दू। तो हिंदूनेस जो है, हिंदुत्व जो है, वो तो हमारे प्राणों में है, हमारी श्वास प्रश्वास के अंदर है। और मोदी जी जैसा विलक्षण नेता आने के कारण चुपचाप गीता दिए चले जाते हैं। वो किसी को ये नहीं कहते कि आपने हमारे साथ में ये किया। यद्यपि मेरा थीसिस है कि अब्राहमिक मतों ने हिंदू धर्म का बहुत नुकसान किया है और मैं उसका विरोध करता हूं और मैं उसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, लेकिन मैं थियोलॉजी पर, उनकी थियोलॉजी पर बात नहीं करता, क्योंकि उसके लिए मैं अपने आप को अक्षम पाता हूं। मैं केवल हिंदू धर्म की थियोलॉजी पर बात करता हूं और पॉलिटिकल हिंदुइज्म पर बात करता हूं। तो मेरे विचार से एक युग प्रवर्तक घटना है कि मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व के जो इलाका, जो कि जहां पर इस्लाम का जन्म हुआ, जहां से इस्लाम ने हमें 1400 साल तक पूरा रक्त रंजित एक इतिहास है हिंदुओं का, उसके प्रतिशोध का, उसके प्रतिरोध का, प्रतिशोध तो नहीं, प्रतिरोध का। वहां आज अगर एक हिंदू मंदिर बन रहा है तो मैं समझता हूं कि ये सॉफ्ट पावर जो है भारत की, उसकी एक विजय है और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत ज्यादा उच्छृंखलता से बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर देन वी आर, वो जैसे कहते हैं ना कि यू आर टॉकिंग समबडी इन हिज फेस। ये सटल होना चाहिए। 21वीं शताब्दी में चीजें नरमी से, सहृदयता से, सरलता से, सहजता से, जिसे कबीर कहते, सहज मिले अविनाशी रे, सहजता से चीजें करेंगे तो मैं समझता हूं हिंदू धर्म की जो खोई हुई फिजिकल स्पेस है, जो स्पिरिचुअल स्पेस है, जो इमोशनल स्पेस है हमारी, वो हम रीगेन कर सकते हैं। और उसमें मोदी जी का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि मोदी जी के आने से पहले हिंदू धर्म वाज अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। मुझे आपके सब व्यूअर्स को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेसियों ने क्या बुरा हाल कर रखा था हिंदू धर्म का। पीसीटीवी बिल और वक्फ बोर्ड बिल और ये लाला के, इन्होंने तो सत्यानाश ही कर दिया। मोदी जी के आने के बाद हिंदू समाज को पैर टिकाने की जगह मिली है, पर वो एक आरंभ है।
ओनली वन पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम मोदी जी कवर कर रहे हैं। दूसरा पार्ट समाज का, धर्माचार्यों का, मठाधीशों का, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, वो हमें करना होगा। राइट, हमें करना होगा। अच्छा, एक चीज कि मैं देखता हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको पाकिस्तान ने स्टैम्प करने की कोशिश की कि इसने मुसलमानों का कत्ल किया। उसके बाद वो स्टैंपिंग कितनी कामयाब हुई कितनी नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया अपना हाईएस्ट अवार्ड देता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से गले मिलते हैं, यूएई के चीफ अभी आके, यूएई के प्रेसिडेंट। अच्छा, यूएई मुस्लिम कंट्री, नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां कुवैत में, तो उन प्रोटेस्टर्स को पकड़ के डिपोर्ट कर दिया गया। ये भी तो एक सॉफ्ट पावर है कि ऐसे एंटी इंडिया वो लोग नहीं जाना चाहते। प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरीके से जा रहे हैं और गीता दे रहे हैं, कभी हम आज से 30 साल पहले सोच नहीं सकते थे कि वहां पे मंदिर बनेगा या वहां पे होगा। वो कंट्रीज अपनी मुस्लिम उम्मा के पाकिस्तान को छोड़ के वो इंडिया की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंडिया की ओर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का चमत्कार है, या जो मोदी जी के डिट्रैक्टर्स बोलते हैं कि यार इनको इकोनॉमी बढ़ रही है तो सब आएंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं? इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कमेंट हो नहीं सकता। ये टोटल मोदी जी का काम है। श्री अरबिंदो का एक स्टेटमेंट है, वन मैन्स रियलाइजेशन इज इनफ टू सेव दिस वर्ल्ड। एक व्यक्ति के कारण इतना सब कुछ बदल गया। और मेरा व्यक्तित्व, मेरा जीवन का काम, मैं व्यक्ति पूजा में कतई विश्वास नहीं रखता। मैं कोई ऐसा ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी भी नहीं हूं कि एक ही व्यक्ति के पीछे, लेकिन व्हेन द क्रेडिट इज ड्यू तो हमें उसको क्रेडिट तो हमें देना पड़ेगा। देखें, 2014 की वो भयानक जनवरी से लेके जून तक का जो समय था, मई तक का, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो समय याद करें। किस किस तरह के कानून ये कांग्रेस की सरकार लाई थी। मैं पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के साथ काम करता हूं। 2004 से 2014 के बीच में एक पाकिस्तानी हिंदू को वीजा नहीं दिया गया। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो जो इकोसिस्टम मोदी जी के आने के बाद हिंदू समाज के डेवलप होने शुरू हुए हैं, वो मोदी जी का ही परिणाम है, उनकी तपस्या का, उनकी धर्मनिष्ठा का। और जो ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस पहले का थी, राइट? जो जितने लोग पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, एक आंकड़ा है कितने करोड़ लोग पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने जो बैंक अकाउंट्स की बेसिक सुविधा, बेसिक चीज, कि इस देश में करोड़ों लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, मोदी जी ने उसको सरलीकरण किया, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर मनी, करप्शन को कम किया बड़ी लेवल पर। उसका परिणाम है कि अरब देश का एक इन्वेस्टर आपके देश में पैसा लगाना चाहता है। देखिए, एक करप्ट समाज में, जहां उस समाज की एलीट उस पैसे को हुडविंग कर लेगी, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। जो इन्वेस्टर है अल्टीमेटली वो अपने पैसे का रिटर्न चाहता है। रिटर्न उसे तभी मिलेगा जब एक समाज फंक्शनल होगा। थोड़ा बहुत करप्शन तो देखिए, मनुष्य जहां पर है वहां करप्शन होता है, लेकिन मैस स्केल पर जो करप्शन है वो मोदी जी ने चेक किया है, नंबर 1। नंबर 2, दी जो एनवायरनमेंट है, एकदम से रेडिकल इन्होंने लॉज नहीं लाए। कैपिटलिज्म को, जो लेसेस फेयर इकोनॉमी है, उसको बढ़ावा देना, धीरे धीरे छोटे छोटे कानून। यद्यपि मैं मानता हूं आज भी एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री या एक कंपनी खोलने वाले को इट इज अ हैरोइंग बिजनेस। उसको इतने सारे एनवायरमेंटल हैजार्ड, ये सर्टिफिकेट और वो साल गुजरना पड़ता है। तथापि छोटी छोटी चिंक्स के अंदर उस सारे सिस्टम को मोदी जी ने निबल करके शार्पन किया है, जिसका परिणाम है कि हम 7.3% पे ग्रो कर रहे हैं। तो आप जब एक इकोनॉमिकली वाइब्रेंट कंट्री हैं, कौन नहीं आना चाहेगा साहब इस दुनिया में, जब पूरी दुनिया में रिसेशन छाया हुआ है पोस्ट कोविड का ब्रिलियंट मैनेजमेंट जो मोदी जी ने किया। तो अरब कंट्रीज में अरब्स जो हैं वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड पीपल। वो ये जो सब कॉन्टिनेंट का जो इस्लाम के ये जो ठेकेदार हैं यहाँ पर, ये जो मुल्ला मौलवी और जो इस सुबह शाम जो रोना मचा रखा है इन्होंने, वो सब जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है।
ओवर्टली 21वीं शताब्दी में आप किसी भी समाज को इस तरह से तंग नहीं कर सकते। ये नकटा समाज एक देश पाकिस्तान ही है जहां हिंदुओं का सफाया हो रहा है और कोई कुछ बोलता नहीं है। मुझ जैसे कुछ आप जैसे लोग आंकड़े दे देकर कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक देश की सॉवरेन पार्लियामेंट ने पास किया। अगर इस देश के अंदर जो कहा जाता है कि भाई मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा, तो देखिए कोई दूसरा देश बोल के दिखाए ना भाई, स्टैटिस्टिक्स तो ये अरब्स ये बात जानते हैं। इसलिए मोदी जी की व्यक्तित्व, उनकी इकोनॉमिक की समझ, उनका करप्शन फ्री एनवायरनमेंट और रेड टेप को कम करना, इस सारे वातावरण के अंदर अरब कंट्रीज ने आपको इन्वेस्टमेंट करना, आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो गया भारत। प्लस हम चाइनीज की तरह उसको एनक्रोच करके हम लोग एक एग्रेसिव इकोनॉमिक्स के भाई खा जाएं उसको, वो हिंदुओं की नेचर में नहीं है। क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म में, हम लोग कर्म के सिद्धांत में इतना अटल हमारा सिद्धांत है कि हम लोग एक लिमिट के बाद किसी चीज को ज्यादा नहीं खींचते हैं। वी सी थिंग्स मोर इन अ पर्सपेक्टिव, एक समाज के रूप में, तो ये बात अरब्स भी समझते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बार पुतिन के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई डिस्कशन हो रहा था जिसमें कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ गया। मोदी जी ने वहां पर कमिट किया ही नहीं, और व्लादिमीर पुतिन कहता है ही इज अ हिंदू, ही विल नॉट कमिट अ मिस्टेक ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तुम कुछ कितना ही वो पत्रकार पूछ ले उससे, वो नहीं कमिट करेंगे। तो ऐसा ही होना चाहिए, आदमी को स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्टनेस इज अ वर्च्यू, एंड भगवान की कृपा, महादेव की कृपा, मोदी जी इज अ स्मार्ट मैन। वो पब्लिक की पल्स देख करके काम करते हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर विपुल अपॉर्चुनिटीज देखी, जाके उनको समझाया कि भैया काम करना है तो आ जाओ, और अगर वही सब कॉन्टिनेंटल घिसा पिटा इस्लाम का नैरेटिव चलाना है तो उस पर अटके रहो। तो अरब्स को ये बात समझ में आई, सो दे रेस्पॉन्डेड। राइट। अच्छा सर, एक चीज और कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अभी दोबारा जैसे हमें आंकड़े दिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आ जाएंगे ऐसा दिख रहा है। पता नहीं, वो तो इलेक्शन ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो पता है वो उस हिसाब से भी वापस आ रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार आएंगे तो क्या हमारे रिलेशंस होंगे मिडल ईस्ट से, स्पेशली जब हम एक I2U2 बना के बैठे हैं, इंडिया, यूएई, इसराइल और अमेरिका। हमारे क्या रिलेशंस होने चाहिए अरब वर्ल्ड से, और कैसे रिलेशंस रहेंगे हमारे उन कंट्रीज से जो कि अब तक पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे थे। जैसे मालदीव्स का हम लोगों ने एक झटका झेला अभी, तो मालदीव्स को एक बार में बता भी दिया गया। मालदीव्स के वही मिनिस्टर जो हमारे खिलाफ वो लिख रहे थे, आज उन्होंने जयशंकर साहब को बर्थडे पे विश किया। तो यूटर्न भी हमें दिख रहा है। तो क्या क्या ये प्यार का रिश्ता होगा या भय प्रीत न होए वाला रिश्ता रहेगा? नहीं नहीं, ये सब तो हमारे धर्म की बातें हैं। ये तो बहुत मीठे जब संबंध होते हैं विथ अरब्स, मिडिल ईस्ट इट्स अ प्योरली इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, जिसके की दो कॉनोटेशंस होंगे, जिसकी दो सब हेडिंग्स होंगी, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। देखिए, द इस्लामिक क्वेश्चन भारत के अंदर उसको सेटल आपको करना पड़ेगा। वो आप सेटल किए बिना उसको, दिस इज वेयर आई अ बिट डिसएग्री विद मोदी जी एंड जो पूरी जिनका जो परिवार है उसकी विचारधारा से, कि आप सोच रहे हैं कि आप इनको इंसान बना लेंगे, आप इनको एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, ये ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। एक पर्टिकुलर तबका है इन लोगों में जिसके साथ फोर्स से बात करनी पड़ेगी। 9/11 करने वाले जितने भी मुसलमान थे वो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट्स थे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से। शिक्षा का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक आदमी क्रैकपॉट है तो वो शिक्षित हो अशिक्षित हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं मानता हूं अशिक्षित व्यक्ति थोड़ा सा फिर भी विनम्र होता है, वो फिर भी थोड़ा सा उसके अंदर एक मनुष्यता बचती होती है। पढ़ा लिखा तो और भी खतरनाक होता है। The Islamic question needs to be settled in Bharatvarsh because the population bomb is ticking. We are surrounded by 25 crores Muslims in Pakistan, 15 crores in Bangladesh, 20 crores in Bharatvarsh. There is a very significant number of Muslims who believe that we can overpopulate and we can population ही खत्म कर देंगे हम इनको।
वो उनका 30-40 साल का प्लान है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जब हम उसको एड्रेस करेंगे तो मिडिल ईस्ट की तरफ से रिएक्शन आएगा, बट वो एक लॉन्ग टर्म थिंग है। प्राइमरीली हमारी इकोनॉमिक्स बेस्ड रिलेशनशिप होगी। इकोनॉमिक्स में दो सब हेडिंग्स में मैं इसको डील करना चाहूंगा, एक तो है आईटी और एक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में बिकॉज 9 वर्षों में जितने 9.5 वर्षों में मोदी जी ने जितना पैसा ऑल्टरनेटिव फ्यूल खोजने में खर्च करा है, रिसर्च में, वो हमें सोचना पड़ेगा व्हाई इज ही डूइंग इट। मैं एक तरह से एक जिसे कहते हैं ना रहस्य खोल रहा हूं। ये हम मिडिल ईस्ट पर ऑयल की डिपेंडेंस नहीं चाहते, बिकॉज 1973 का ऑयल एम्बार्गो पूरी विश्व को याद है कि जब आप एक एनर्जी डिपेंडेंट नेशन होते हैं तो आपकी इकोनॉमी को चोक किया जा सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ऑयल की सप्लाई रोक दी जाए। तो वन इज ऑल्टरनेटिव फ्यूल। छोटा सा एग्जांपल, हम जयपुर में मैं रहता हूं, तो पिछले जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूं विद्युतीकरण 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 जयपुर रेलवेज के हो रही है। कभी नहीं होती थी, पता नहीं क्या कुछ श्राप था, पिछले 5 साल में विद्युतीकरण हो गया जयपुर की रेलवेज का। व्हाई? इट वाज डन कि डीजल जो खपत होती है रेलवेज की वो रिड्यूस करके हम इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिव पावर पे चले जाएं। तो हम एज अ नेशन, एज अ समाज ऑल्टरनेटिव फ्यूल का तलाश कर रहे हैं। अरब व्यक्ति ये जानता है इस बात को, वो भी जानता है कि उसके पास 10-15 वर्षों का ही एक लेवरेज है। तो पेट्रोलियम का लेवरेज, इसीलिए ये लोग सारे मॉल्स में और वो रिफाइनरी में और कश्मीर जैसी जगह जाकर इन्वेस्टमेंट करना, $3 बिलियन $4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट, वो जो भी जितना भी है। और दूसरा मैंने आपको बताया रिलीजियस कॉन्फ्रेंटेशन। रिलीजियस में कन्फ्रंटेशन होगा और उसमें हिंदू लीडरशिप को बहुत फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा। भारत एकमात्र हिंदू देश है जहां पर हमारी मेजॉरिटी है। हमारे पास विश्व में कोई देश नहीं है जहां पर जाकर हम शरण ले सकें, इसलिए उसके बारे में बहुत एग्रेसिवली, यद्यपि प्रेम से, विनम्रता से, हम यहाँ किसी को न मारना चाहते हैं न किसी को निकालना चाहते हैं। सब इस देश में रहें, इंसान मनुष्य बन के रहें, देश के कानून को पालना करते रहें। पर एक हुडविंकिंग, ब्लैकमेलिंग चलेगी क्योंकि साहब हम तो पर्टिकुलर एक तबके मजहब से विश्वास करते हैं और हमारे भगवान ने हमें ये बोला है, वो सब ब्लैकमेल नहीं चलेगा। दैट क्लैरिटी हिंदू लीडरशिप हैज टू हैव। अगर वो नहीं होती है तो फिर हिंदू रिएक्शन होगा। हम जैसे लोग तो रिएक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग अपने बलबूते जो धनोपार्जन कर रहे हैं, जो वेल्थ जनरेशन हिंदू समाज कर रहा है, वो करुणापूर्वक दूसरे समाज को देने को तैयार है, लेकिन मेरे सर पे कनपटी पर आप पिस्तौल रखे उसको लेना चाहेंगे, उतने नपुंसक हम भी नहीं है। तो मैं समअप कर दूं, मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स और रिलीजियस, इन दोनों आधार पर चलेंगे। हमें बहुत सूक्ष्मता से उसको संतुलित करके आगे चलना पड़ेगा। चैलेंजेस हैं, बिल्कुल चैलेंजेस हैं और इस पर काम किया जा रहा है। हम ये भी देखेंगे अभी कुछ ही दिनों में कि एक हनुमान जी की मूर्ति वहां भी बन रही है कनाडा में। तो कनाडा भी इसमें कैसे सनातन धर्म से कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहा है। हालांकि वहीं पे खालिस्तान का वो ड्रामा मूवमेंट बोलना थोड़ा सा उल्टा रहेगा, खालिस्तान का वो ड्रामा भी चलता है, लेकिन उस ड्रामे में ड्रग्स ज्यादा है और खालिस्तान कम। थैंक्स अ लॉट उमेंदु सर फॉर ज्वाइनिंग। और उमेंदु सर आपसे जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे कि सनातन धर्म कैसे पूरी दुनिया को लाइट पहले दे रहा था, शायद दोबारा लाइट हाउस बन सकता है। अभी के लिए बहुत बड़े नमस्कार। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। कुछ बोलना चाह रहे प्लीज एक पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेस्ट के अंदर 30% गोरा क्रिश्चियनिटी छोड़ चुका है। आप हिंदू धर्म, इवेंजेलिकल हिंदुइज्म के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं साधु संतों के साथ लगातार चर्चा करता रहता हूं। 100 इंग्लिश स्पीकिंग यंग ब्राइट इंटेलिजेंट सन्यासियों को वेस्ट में उतार दो, आप वेस्ट को ही हिंदू बना लोगे। मोटा मोटा प्रिंसिपल ऐसा हमने देखा था इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट के टाइम पे भी, लेकिन वो मूवमेंट सस्टेन नहीं कर पाया अपने आप को। हमने और भी मूवमेंट्स देखे, लेकिन करप्शन कहीं ना कहीं परकोलेट करके तो ये, लेकिन यस सर, मैं इसको देखता हूं कि इट वाज वन स्ट्रीम। इस्कॉन इज भक्ति मार्ग,
भक्ति हर एक को अपील नहीं करती है ना। वेदांत जो शुद्ध ज्ञान मार्ग है, ये जो ईरा है ये ज्ञान की ईरा है। आप गोरे को वेदांत की शिक्षा से श्री औरोबिंदो, महर्षि रमन, आचार्य रजनीश, निसर्ग दत्त महाराज, इवन जो सदगुरु जो काम कर रहे हैं, हम जो ज्ञान योग है, गीता का जो ज्ञान योग है, सी द वेदांत इज अ रियलिटी and we have to tell the West, look, the Upanishads, the Gita wisdom, भाई जर्मनी ने तो उपनिषदों पर पूरी रिसर्च करी हुई है और वो उसको डाइजेस्ट करके अपना बनाना चाहते हैं। हमें ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बताएं भारत की वैदिक पवित्र भूमि से ये ज्ञान उठा था, और अगर इस विश्व को परस्पर प्रेम सहचर्य के साथ रहना है तो वैदिक संस्कृति के बिना असंभव है। सो ISKCON इज वन स्ट्रीम, बट वेदांत, मेडिटेशन, योगा, अष्टांग योग, सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू टेक टू द वेस्ट। उसके लिए हमें बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग, आर्टिकुलेट, ट्रेन्ड सन्यासी चाहिए। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। Right. मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा था कि 30-40% क्रिश्चियन गोरा जो है वो क्रिश्चियनिटी छोड़ चुका है, बहुत से चर्च में मंदिर बन चुके हैं। तो अब उस समाज को हमें दिशा देनी पड़ेगी। एथीस्ट कोई व्यक्ति ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। ये सही बोला, एथीस्ट ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। सर बहुत बहुत बढ़िया। उमेंद्र साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, जय श्री राम।